हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण और कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी। पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था प्रकाश, फिर उसका परावर्तन, उसके नियम, उसके प्रकार। इसके अलावा हमने देखा था गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण दो तरीके के होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण के हम प्रतिबिंब निर्माण देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण में दो ही केस होते हैं प्रतिबिंब निर्माण के। एक होता है कि आपका जो बिंब है वो कहाँ रखा हुआ है, अनंत पे रखा हुआ है। आपका बिंब कहाँ रखा हुआ है, अनंत पे। ये हमने एक बिंब है, ये बिंब समझ रहे हैं, ए और बी। ये कहाँ रखा हुआ है, अनंत पे रखा हुआ है। वहाँ से कुछ प्रकाश की किरणें आ रही हैं जो यहाँ उत्तल दर्पण पे परावर्तित हो रही हैं और क्या कर रही हैं, फैल रही हैं। अब इन्हीं परावर्तित किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और हम पाएंगे कि वो कहाँ मिल रही है, एफ पे मिल रही है, फोकस पे। हमने ये पढ़ा था परावर्तन के नियम, जो परावर्तन प्रतिबिंब निर्माण के जो नियम थे उसमें हमने ये देखा था कि जब किरणें अनंत से आती है और समांतर आती है, मुख्य अक्ष से समांतर आती हैं, तो उत्तल दर्पण पे जब वो टकराती हैं तो वो फैलती हैं। उन परावर्तित किरणों को जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वो कहाँ पे मिलती हैं, फोकस पे। अभी यहाँ पर ये कैसी आ रही है, अनंत से जब प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो ये कैसी आ रही है, मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है। ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आ रही है। तो इसके बाद परावर्तन के बाद वो कहाँ मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। तो हमें यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब मिलेगा, आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। कैसा मिलेगा, आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरा होता है केस, वो क्या होता है कि हम कहाँ पे रख रहे हैं, बिंब का उत्तल दर्पण के ध्रुव तथा अनंत दूरी के बीच में होना। अब हमने क्या सोचा है, या हमने क्या अज्यूम किया है कि ये जो हमारा बिंब है ये हम कहाँ रख रहे हैं, अनंत। अनंत और ये ध्रुव, ये जो है इसको हम पी को हम बोलते हैं ध्रुव, इसके बीच में हमने कहीं रखा है। जब यहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं तो पहली तो आपकी कहाँ टकरा रही हैं, उत्तल दर्पण पे, यहाँ पर। और एक जो है उससे मुख्य अक्ष से समांतर जा रही है, ये वाली जो है ये यहाँ टकरा रही है। और एक जो है मुख्य अक्ष से समांतर जा रही है। जो मुख्य अक्ष से समांतर है वो परावर्तित होगी, फैल जाएगी। उस किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस पे से जाएगी। वो कहाँ से जाएगी, फोकस पे से जाएगी। अब ये जो दूसरी किरण है इसको भी हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये फोकस की तरफ जो किरण आ रही है उससे कहीं ना कहीं टकराएगी। और जब ये उससे टकराएगी तो उस केस में हम देखेंगे कि हमको एक छोटा सा प्रतिबिंब मिल जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा, एक छोटा सा प्रतिबिंब मिल जाएगा, जो यहाँ पे ए डैश बी डैश केस में बता रखा है। ठीक है। और ये प्रतिबिंब जो हमको मिल रहा है ये कैसा मिल रहा है, सीधा मिल रहा है। इसका मतलब कि कौन सा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। कौन सा प्रतिबिंब हुआ, ये आभासी प्रतिबिंब हुआ। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के ये ही दो केस होते हैं। इसमें और कोई केस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है और जो वक्रता केंद्र होता है ये परावर्तक पृष्ठ के पीछे की तरफ है। ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, ये उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है। तो यहाँ पर इसके पीछे की तरफ होने की वजह से इसमें दो ही केस होते हैं। पहला केस होता है कि आपका जो बिंब है वो कहाँ रखा हुआ है, अनंत पे। और दूसरा आपका जो केस है वो कहाँ पर रखा हुआ है, अनंत और ध्रुव के बीच में। ये जो आपका ए भी है ये वाला। ठीक है। तो इसी के बाद अब हम देखते हैं कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी। अब ये जो परिपाटी हैं ये आपने मैथ्स में भी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स वगैरह पढ़े होंगे, परिपाटी पढ़ी होगी आपने मैथ्स में भी, गणित में भी। तो वैसे ही ये यहाँ पे गोलीय दर्पण के लिए परिपाटी होती हैं, है ना। अब आपने प्रतिबिंब निर्माण देखा। प्रतिबिंब निर्माण में हमेशा हम अपने बिंब को कहाँ रखते हैं, बाई ओर रखते हैं। बिंब को कहाँ रखते हैं, बाई ओर रखते हैं। अब परावर्तक पृष्ठ से या दर्पण से बिंब की जो दूरी होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। ठीक है। और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है परावर्तक पृष्ठ से उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल वी से।
उसको हम किससे डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल v से। अब बिंब की जो हाइट होती है, ठीक है, बिंब की जो हाइट होती है उसको हम दर्शाते हैं h से, और प्रतिबिंब की जो हाइट होती है, ठीक है, जो लंबाई होती है उसको हम दर्शाते हैं h डैश से, ठीक है। अब कार्तिकीय परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है कि जो परावर्तक पृष्ठ से बाईं ओर चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो आपका ऋणात्मक भाग होता है, और जो आपके परावर्तक पृष्ठ से दाईं ओर चीज़ें आती हैं वो आपका धनात्मक भाग होता है, ठीक है। जो यहाँ पे इसमें बता रखा है ना मैंने, यहाँ पे ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो भाग आ रहा है वो कैसा है, आपका ऋणात्मक है, और जो राइट हैंड साइड की तरफ आ रहा है वो आपका कैसा है, धनात्मक है। अब यहाँ पर इस मुख्य अक्ष से ऊपर का भाग, मुख्य अक्ष से ऊपर का जो भाग है वो कैसा होगा, धनात्मक, और मुख्य अक्ष से नीचे का भाग वो कैसा होगा, ऋणात्मक, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ये देखेंगे कि वस्तु की दूरी आप किस में से देखेंगे, परावर्तक पृष्ठ से, परावर्तक पृष्ठ से आप देख रहे हैं या ध्रुव से देख रहे हैं, तो वो इधर की तरफ जाएगी, मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगी तो वो कैसे आएगी, हमेशा माइनस में, ऋणात्मक। मतलब आपको जो आगे दर्पण सूत्र बताया जाएगा आगे आने वाले वीडियो में, तो जब भी हमको अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के लिए हमको बिंब की दूरी लेनी होगी तो वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि हम बिंब जो है वो हमेशा किधर की तरफ रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से जब हम ये देखते हैं कि बिंब की लंबाई, ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, बिंब की लंबाई, तो ये मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ है, ये कहाँ है, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ है, तो ये कैसी होगी, घनात्मक होगी, ये कैसी होगी, घनात्मक होगी, ठीक है। और अगर हमारा प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, तो वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा मतलब मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बनेगा, तो उसके वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, उसकी लंबाई कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, उसकी लंबाई कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, इसको यहाँ पे लिख के भी बताया गया है। पहला क्या है, दर्पण की बाईं ओर से प्रकाश की किरण आपतित की जानी चाहिए, ठीक है, हम हमेशा दर्पण के बाईं ओर से प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं, परावर्तक पे गिराते हैं। तो दर्पण से संबंधित फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से वस्तु की इत्यादि सभी को ध्रुव से नापी जाती हैं, और ये सारी चीज़ें किससे नापी जाती हैं, ध्रुव से नापी जाती हैं, ठीक है। अब जिस दिशा में आपतित किरण जाती हैं उसी दिशा में मापी गई सभी दूरियां कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं, और उसके विपरीत सभी दूरियां कैसी होंगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। अगला क्या है, अगला ये है कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है, और फोकस दूरी कैसी होगी उत्तल दर्पण की, वो हमेशा धनात्मक होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो परावर्तक पृष्ठ के पीछे की तरफ आता है, ठीक है। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी, क्योंकि वो परावर्तक पृष्ठ के आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये और अगला क्या है, यदि वस्तु और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ऊपर है तो उनकी लंबाई धनात्मक ली जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हम h हाइट ले रहे हैं या लंबाई ले रहे हैं बिंब की, वो हम कैसे लेते हैं, धनात्मक लेंगे, है ना, क्योंकि वो मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ है। उसी तरीके से उसके नीचे की तरफ की जो लंबाई है, मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ की जो मतलब प्रतिबिंब का हम देखते हैं, लंबाई देखते हैं, तो वो कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक होगी। और U का जो चिन्ह है वो हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों होगा ऋणात्मक, क्योंकि हम बिंब को हमेशा कहाँ रख रहे हैं, बाईं ओर रख रहे हैं, बिंब को कहाँ रख रहे हैं, बाईं ओर रख रहे हैं, इसलिए वो हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए V जो है वो कैसा होता है, आपका ऋणात्मक होता है, और आभासी प्रतिबिंब के लिए V जो है वो धनात्मक होता है। आभासी प्रतिबिंब के लिए V धनात्मक क्यों होता है, आइए एक बार फिर से हम पीछे बढ़ चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमको मालूम है कि जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है, ठीक है। तो आभासी बन रहा है मतलब वो कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है,
आभासी बन रहा है मतलब वो सीधा बन रहा है, तो यहाँ पर एक तो उसकी ऊपर की तरफ रहेगी, ठीक है। तो उसकी जो लंबाई है वो मुख्य अक्ष से ऊपर होने की वजह से वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी, सॉरी धनात्मक होगी, h प्लस एच में ली जाएगी, प्लस एच होगा, ठीक है। वो कैसा लिया जाएगा, प्लस एच में लिया जाएगा, ठीक है। कैसे लिया जाएगा, प्लस एच में। क्यों लिया जाएगा, क्योंकि वो मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ बन रहा है। नीचे की तरफ अगर बनता, मतलब अगर वो वास्तविक होता, तो उस केस में हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आभासी प्रतिबिंब के लिए v जो है वो कैसा होगा, धनात्मक होगा, और वास्तविक के लिए जो है वो कैसा होगा, आपका ऋणात्मक होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।